Friends, now continue with our next question for the NEET 2023 biology exam with 62 number question. Given below are the statements, one is labeled as assertion and other is labeled as reason. So assertion is given, nephrons are of two types, cortical and juxtamedullary, based on their relative position in the cortex and medulla. दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू बिकॉज नेफ्रॉन जो है वो मेडुलरी रीजन में भी होता है, कोर्टिकल रीजन में भी होता है, जिसमें से नेफ्रॉन जनरली जो है अगर शॉर्ट साइज़ का होगा तो वो कोर्टिकल रीजन तक रह जाता है और मेडुला में कम पहुंचता है, उसका कम पार्ट होता है, तो उसे हम कोर्टिकल बोलेंगे। लेकिन अगर नेफ्रॉन लंबी होगी तो वो मेडुलरी रीजन तक भी चली जाती है, तो उसको हम जक्स्ट्रा मेडुलरी कहेंगे। सेकेंड स्टेटमेंट, जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन्स हैव शॉर्ट लूप ऑफ हेनली। अब यहाँ पर हमने जो बताया अभी कि जक्स्ट्रा मेडुलरी रीजन में नेफ्रॉन जो लॉन्ग होती है वो पहुँचती है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट रॉन्ग है कि जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन्स हैव शॉर्ट लूप एज गिवन हेयर। Juxtamedullary region have short loops. This is wrong. It has long loops. And whereas cortical region have long loops, this is also wrong. It is of short loops of only. So यहाँ पे हमारा assertion A is correct and R is false. तो हमारा आंसर है यहाँ पे D, A is true but R is false. Next question 63. They are given types of joint and where they are found. दो लिस्ट दी हैं आपको, उनको मैच करना है आपको। तो हमारे पास यहाँ पे कौन कौन से जॉइंट्स दिए गए हैं, कार्टिलेजिनस जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट एंड अबव फाइब्रस जॉइंट एंड सैडल जॉइंट। तो यहाँ पे जो कार्टिलेजिनस जॉइंट है, सबसे पहले हम इन जॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे। कार्टिलेजिनस जॉइंट जो होता है, इसमें बोन्स के बीच में कार्टिलेज होगा, वो कार्टिलेज से जुड़े हुए होंगे और इसकी मूवमेंट जो है वो बॉल एंड सॉकेट से कम होगी और जबकि जो हमारा फाइब्रस जॉइंट है उससे ज़्यादा होगी। ठीक है, और ये हमारा जो कार्टिलेजिनस जॉइंट है ये हमारा जनरली जो है कहाँ पाया जाता है, दैट इज़ प्रेजेंट बिटवीन एडजेसेंट वर्टिब्री इन द वर्टिब्रल कॉलम। तो यहाँ पे हमारा ए के साथ मैच हुआ है 2। अब नाउ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल और सॉकेट जॉइंट में क्या होगा कि जो दो बोन्स हैं उसमें से एक बोन तो होगी बॉल की शेप में राउंड और दूसरी जो बोन है वो सॉकेट, यानी कि उसके अंदर जो है वो गोल राउंड जो है फिशर बना होगा, एक गड्ढा बना होगा, उसमें वो बॉल फिट करने के लिए। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो है ये नॉर्मली जो है पाए जाते हैं हमारे यहाँ पे बिटवीन ह्यूमरस एंड द पेक्टोरल गर्डन। जो हमारी शोल्डर बोन है वहाँ पे भी मिलता है और जो हमारा जो ये ह्यूमरस का बोन है पेक्टोरल गर्डल के साथ वहाँ भी मिलता है। तो ये हमारा चला गया बी के साथ। तो यहाँ से हम मैच भी कर सकते हैं, ए के साथ 2 और बी के साथ 4। तो ए के साथ 2 और बी के साथ 4 में हमारे पास यहाँ पे दो ऑप्शन होते हैं, ए और सी। अब आगे हमें देखना है थर्ड वन, फाइब्रस जॉइंट। फाइब्रस जॉइंट जो है इसमें मूवमेंट बिल्कुल ही कम होती है, ना के बराबर, मतलब यहाँ मूवमेंट नहीं होगी। तो इसके लिए हमारे पास जो ऑप्शन है, जो हमारे ब्रेन में जो स्कल बोन्स होती हैं वो बिल्कुल फ्लैट होती हैं और उनमें जो है हमारा ये फाइब्रस जॉइंट मिलता है। तो सी विल गो विद 1। तो यहाँ से हमारे पास ऑप्शन सी देख रहा है हमको सही होगा। आगे सैडल जॉइंट है। सैडल जॉइंट जो है ये हमारा थंब के साथ होता है, थंब में बिटवीन कार्पल्स एंड द मेटाकार्पल्स एंड थंब ऑफ द थंब। सो सैडल जॉइंट डी इज गो विद 3। सो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो हमारा सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 क्वेश्चन, मैच द लिस्ट 1 विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड अबाउट द ह्यूमन आई। यहाँ पे हमारे पास आईज के 4 पॉइंट्स दिए गए हैं, 4 पार्ट्स बताए हुए हैं, उन्हें हमें मैच करना है। जिसमें आपको पता है जो हमारा आइरिस होता है वो हमारी जो प्यूपिल की साइज़ को कंट्रोल करता है। ठीक है, सो इट रेगुलेट्स द डायमीटर ऑफ द प्यूपिल। सो यहाँ बी के साथ हमारे पास 1 जा रहा है। उसके बाद जो ब्लाइंड स्पॉट है, ब्लाइंड स्पॉट वो होगा, ब्लाइंड मतलब जहाँ पे कुछ भी विज़न ना हो, मीन्स यहाँ पे हमारे पास जो फोटो रिसेप्टर सेल्स जो हैं वो अब्सेंट होंगे। तो सी के साथ हमारा जाएगा 4। नाउ द फोविया और स्क्लेरा। स्क्लेरा जो है वो एक एक्सटर्नल लेयर है हमारी आई की,
जो कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है। तो डी से हमारा सेकंड जा रहा है। और ए है फोविया। फोविया हमारा रेटिना का वो पार्ट है, कॉर्निया का वो पार्ट है जहाँ पे हमारे कोन्स प्रेजेंट होते हैं, जो हमें विजुअलिटी, एक ग्रेट सेंसेशन जो है दिखाई देती है, देखने के लिए हेल्प करते हैं। तो ए के साथ हमारा 3 जाएगा। तो यहाँ से हमारा आंसर हुआ ए विद 3, बी विद 1, सी विद 4 and D with 2. So answer B is correct. Now the next question. 65. क्वेश्चन नंबर 65 में आपके पास 4 शॉर्ट टर्म्स दी हुई हैं, तो उसको हमें मैच करना है कि वो कौन से हमारे बॉडी पार्ट से कनेक्टेड हैं। तो सबसे पहला है हमारा CCK। CCK मीन्स कोलिसिस्टोकाइनिन। कोलिसिस्टोकाइनिन जो है ये एक हार्मोन है जो हमारे आई सेल्स जो हैं, आई सेल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, वो रिलीज़ करते हैं और ये कंट्रोल करते हैं हमारे पैनक्रियाज और लीवर से जो बाइल जूस आना है और पैनक्रियाज से जो एंजाइम्स रिलीज़ होने हैं उनको। तो यहाँ पे हमारा जो है ACCK जो है वो हमारा पैनक्रियाज कंट्रोल करेगा, तो हम इसके साथ जा सकते हैं। नेक्स्ट है GIP। GIP इज़ गैस्ट्रिक इनहिबिटरी प्रोटीन और पेप्टाइड। गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड जो है ये हमारा सिक्रीट होता है K सेल से, स्मॉल इंटेस्टाइन के K सेल से सिक्रीट होगा और ये हमारा गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है, हमारे गैस्ट्रिक सॉल्यूशन जो है उसको कंट्रोल करता है। तो ये हमारा जाएगा 3 के साथ। नेक्स्ट है ANF। ANF मीन्स एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर। एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर जो है ये एक पेप्टाइड हार्मोन है। पेप्टाइड हार्मोन जो हमारी हार्ट की एट्रियल वॉल से रिलीज़ होता है ताकि वो ब्लड प्रेशर को कम कर सके। आगे है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ये हमारे किडनी से रिलेटेड है, जो यूरिन की वॉल्यूम को कम करेगा क्योंकि ये क्या करता है, वाटर एब्जॉर्प्शन इंक्रीज करता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। सो यहाँ से हमारे पास अगर हम आंसर चेक करें तो हमारा A विद 4 2 ऑप्शंस में है, B जो GIP है दैट इज़ गैस्ट्रिक इनहिबिटरी प्रोटीन विद 3, B विद 3 जो है ये B में जा रहा है। नेक्स्ट CANF विद 2 एंड D विद 1। तो हमारा B आंसर इज करेक्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 क्या कह रहा है, गिवन बिलो आर द 2 स्टेटमेंट्स। हमें चेक करना है दोनों स्टेटमेंट ठीक हैं या गलत हैं। तो यहाँ पे वास डिफरेंस रिसीव्स अ डक्ट फ्रॉम द सेमिनल वेसिकल। जो सेमिनल वेसिकल है वहाँ से वास डिफरेंस निकलती है, ये सही है। और जो आगे ओपन होती है यूरेथ्रा में एज अ इजैकुलेटरी डक्ट, जहाँ से सीमन जो है, जो लिक्विड है वो बाहर निकाल दिया जाता है। सेकंड द कैविटी, सो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रही है, द कैविटी ऑफ सर्विक्स, जो हमारा सर्विक्स एरिया है, यूट्रस का जो लोअर पार्ट है उसको हम सर्विकल कैनाल बोलते हैं, और उसके साथ अगर वेजाइना को प्लस कर दिया जाए दैट इज कॉल्ड बर्थ कैनाल। दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। जो सर्विकल कैनाल है और वेजाइना है उसको कलेक्टिवली हम बर्थ कैनाल बोलते हैं, क्योंकि बेबी का जो बर्थ होता है वो यहीं से होता है। तो यहाँ पे हमारे दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो यहाँ पे हमारा आंसर हुआ बी, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन 67। गिवन बिलो आर द 2 स्टेटमेंट्स, वन इज असर्शन, वन इज रीजन। ओके, असर्शन क्या कहता है, एंडोमेट्रियम इज नेसेसरी फ्रॉम इम्प्लांटेशन ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट। आपको पता है जो एंडोमेट्रियम है वो यूट्रस की इनर लेयर है, जहाँ पे हमारा जो फर्टिलाइजेशन के बाद जो 4 to 8 सेल स्टेज आता है ब्लास्टोसिस्ट, वो अटैच होता है जाइगोट के बाद। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट बनेगा वो आगे डिवाइड होके 4, 8 और 16 सेल की स्टेज बनाएगा, तो वो जाके एंडोमेट्रियम में फिक्स हो जाता है, उसको हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। नाउ इन द अब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन अगर नहीं होता तो क्या होता है, तो हमारी जो एंडोमेट्रियम है वो डिसइंटीग्रेट कर जाती है, टूट जाती है, और जो हमारा कॉर्पस ल्यूटम है वो भी टूट जाता है।
तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, बट ऊपर वाली स्टेटमेंट में आपको इम्प्लांटेशन आफ्टर फर्टिलाइजेशन का बताया है, और जबकि नीचे वाली स्टेटमेंट में आपको विदाउट फर्टिलाइजेशन और द अब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन का बताया है. सो इट इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. वो स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं बट वो सही एक्सप्लेनेशन नहीं है. तो यहाँ पे हमारा आंसर हुआ दैट सी, लाइक बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन 68. 68 क्वेश्चन क्या कहता है? फाइंड द देयर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच इज़ वन इज़ करेक्ट. हमें बताना है कि इन 4 स्टेटमेंट दी गई हैं ए बी सी डी, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है और कौन सी इनकरेक्ट है. सो हमें करेक्ट स्टेटमेंट्स बतानी है. नंबर 1, इन नॉन प्राइमेट्स एनिमल्स मैमल्स साइक्लिक चेंजेस होती हैं. ठीक है, अगर प्राइमेट मैमल्स होंगे तो उनके साइक्लिक चेंजेस को हम मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं, और अगर नॉन प्राइमेट्स हैं तो उनको हम ओएस्ट्रस साइकिल बोलेंगे. ठीक है, सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. नाउ फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगिन एट प्यूबर्टी. देखो प्यूबर्टी जो है उसी को बोलते हैं जब हमारे जो है एग बनना जो है वो स्टार्ट हो जाता है और साथ ही हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है. सो दिस इज करेक्ट. इट इज़ कोल्ड मेनोपोज. नो, दिस इज़ नॉट कोल्ड मेनोपोज, दिस इज़ कोल्ड मेनार्क. सो यहाँ पे हमारा बी स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जब स्टार्ट होगी उसको हम मेनार्क कहेंगे, और जब स्टॉप होती है एट द एज ऑफ 40 to 45 तब हम उसको मेनोपोज कहेंगे. नाउ द थर्ड स्टेटमेंट, लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन मे बी इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी. बिकॉज जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो आगे जो है न्यू एग्स फॉर्मेशन स्टॉप हो जाती है, और मेंस्ट्रुएशन तब होती है जब वो एंडोमेट्रियम ब्रेक डाउन होगी. तो एंडोमेट्रियम जो है वो इम्प्लांटेशन को हेल्प करती है और होल्ड करती है प्रेगनेंसी को, तो वहाँ पे मेंस्ट्रुएशन हमारी स्टॉप हो जाती है. तो हमारा सी जो है वो सही हो गया. नेक्स्ट डी, साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन एक्सटेंड बिटवीन मिनार्क एंड मेनोपोज. मिनार्क यानी कि स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल और मेनोपोज यानी कि स्टॉप ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल. तो इसके बीच में जो हमारा जो साइकिल है दैट इज़ कॉल्ड साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा डी स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट. सो यहाँ पे हमारा ए, सी एंड डी तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है. सो आंसर इज ए. ओनली बी स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. नाउ द क्वेश्चन नंबर 69. क्वेश्चन नंबर 69 क्या कहता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिसीज. सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिसीज मीन्स एसटीडी. एसटीडीज़ में ये सारी एसटीडीज़ हैं हमारे पास चारों, तो इनमें से कम्प्लीटली क्योरेबल कौन सी है अगर वो अर्ली डिटेक्ट कर दी जाए. व्हेन डिटेक्टेड अर्ली एंड ट्रीटेड प्रॉपरली, तो वो कौन सी डिसीज़ है जो हम ठीक कर सकते हैं अर्ली डिटेक्शन पे. देखिए HIV, जेनिटल हर्पिस और हेपेटाइटिस बी, ये तीनों ही इनक्योरेबल डिसीज़ हैं. और हमारा जो गोनोरिया है ये एक बैक्टीरिया से होती है. गोनोरिया जो हमारी बीमारी है दैट इज़ कॉज्ड बाय वन बैक्टीरिया. तो इसको हम अगर अर्ली डायग्नोस कर लें और अच्छे से प्रॉपरली ट्रीट करें तो इस बीमारी को हम ठीक कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. तो यहाँ पे हमारा आंसर हो गया सी. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल असर्शन, अनदर इज लेबल एज रीजन. क्वेश्चन नंबर 70. तो यहाँ पे हम देखेंगे असर्शन क्या कहता है. एमनियोसेंटेसिस. एमनियोसेंटेसिस क्या होता है? एमनियोसेंटेसिस एक टेक्निक है जिसमें हम प्रेगनेंसी के टाइम पे एमनियोटिक फ्लूइड फीटस में से लेते हैं, जिसके अंदर हमारा फीटस जो है वो तैरता है, उस लिक्विड को निकालते हैं. किस चीज़ के लिए? इसके लिए हम क्या करते हैं, कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है होने वाले बेबी में, या उसमें कोई क्रोमोसोमल डिसऑर्डर तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और साथ में हम उसमें से जो सेल्स निकालते हैं उससे हम सेक्स भी डिटर्मिन कर सकते हैं, जेंडर डिटर्मिन कर सकते हैं, इट इज़ अ मेल और अ फीमेल. स्टेटमेंट क्या कहती है? एमनियोसेंटेसिस फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन इज़ वन ऑफ द स्ट्रेटजी ऑफ रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम. रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम की जो है सेक्स डिटर्मिनेशन स्ट्रेटजी नहीं है. सेक्स डिटर्मिनेशन इज़ नॉट द स्ट्रेटजी ऑफ दिस वन.
वो सोचते हैं, वो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में सोचते हैं, वो सेक्स डिटर्मिनेशन को नहीं चाह मानते, क्योंकि सेक्स डिटर्मिनेशन से क्या होता है, फीमेल फिटेसाइड जो है उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो सेकंड क्या है हमारा, तो यहाँ पे हमारा जो असर्शन है वो रॉन्ग हो गया। रीज़न, बैन ऑन एमनियोसेंटेसिस, अगर एमनियोसेंटेसिस बैन कर दी जाए इट विल चेक, यानी कि कम कर देगा, इंक्रीज मेंस ऑफ द फीमेल फिटेसाइड, जो फीमेल फिटेसाइड के जो चांसेस हैं जो लोग करते हैं फीमेल फिटिसाइड करते हैं उसको कम करता है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हुआ ए इज़ फॉल्स, आर इज़ ट्रू, मीन्स ए। आंसर हमारा यहाँ पे हो गया 70 क्वेश्चन का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 क्वेश्चन में हमारे पास 4 टर्म्स दी हैं जो कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं। अब इन कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स में आपको देखना है कि कौन सा नेचुरल है, कौन सा सर्जिकल है, कौन सा बैरियर है और कौन सा ओरल है। देखिए नेचुरल मेथड में सबसे पहले जो है हमारे पास है वैसेक्टोमी। वैसेक्टोमी से स्टार्ट करते हैं। वैसेक्टोमी क्या होता है? वैसेक्टोमी में जो वासा डिफरेंस है, जो मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक की जो पाइप है, मेन जो डक्ट है, उसको कट करना, वासा डिफरेंस को उसको कट करके टाई कर देना, ताकि जो है स्पर्म आगे जो है ना जा सके। ठीक है, उनकी मूवमेंट आगे ना जा सके। वो बनते हैं टेस्टिस में, बट रेगुलरली बनेंगे भी, बट वो बाद में जो है बॉडी जो उसको डीजनरेट कर देती है और फैगोसाइटोसिस से क्लीन कर देती है। तो इस प्रोसेस को सर्जिकली बाय ऑपरेशन किया जाता है। तो वैसेक्टोमी जो है एक हमारा सर्जिकल मेथड है। सेकंड है कोइटस इंटरप्टस। कोइटस इंटरप्टस क्या होता है? व्हेन मेल पार्टनर जो है वो अपनी इच्छा से जो है एट द टाइम ऑफ इजैकुलेशन, जिस टाइम पे जो है इजैकुलेशन होना हो उस टाइम पे अगर वो पेनिस रिमूव कर दे वेजाइना से, तो उसको हम कोइटस इंटरप्टस बोलते हैं। तो ये एक नेचुरल मेथड है, इसमें हम कोई सर्जरी या कोई केमिकल यूज़ नहीं कर रहे। सो इट इज़ बाय नेचर, हम यूज़ कर सकते हैं इस मेथड को टू स्टॉप द प्रेगनेंसी। थर्ड है सर्वाइकल कैप। सर्वाइकल कैप जो है ये फीमेल यूज़ करती हैं टू कवर द सर्विक्स रीजियन। ठीक है, सो इट एक्ट एज अ बैरियर मेथड। नाउ सहेली। सहेली जो है वो पिल्स होती हैं एक तरह से, जो 1 वीक ली जाती हैं पर वीक। तो इनको जो है 1 वीक पिल्स बोलेंगे, और ये ओरल यानी कि माउथ से लेंगे, तो ये ओरल मेथड है हमारा। तो यहाँ पे हमारा आंसर बनता है A3, B नेचुरल मेथड 4, A3B4। यहाँ पे हमारा जा रहा है ये C, A3B4, C सर्वाइकल कैप इज़ अ 2 बैरियर मेथड एंड D इज़ 1। सो आंसर इज C। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको जो है डायग्राम्स दिए हुए हैं कुछ, और आपको बताना है कि वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इनमें से हमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल रिप्रेजेंट मेटिंग बिटवीन रिलेटिव्स। मेटिंग बिटवीन रिलेटिव्स, देखिए फर्स्ट जो है ये तो हमें बता रहा है कि डिजीज जो है वो किस में है। ठीक है, सेकंड जो है वो हमें नॉर्मल मेटिंग बता रहा है मेल और फीमेल के बीच में। फोर्थ डी जो ऑप्शन है ये हमें दिखा रहा है दैट मेल एंड फीमेल मेटिंग, और उनके जो आगे नेक्स्ट जनरेशन में जो है बॉय हुआ है और वो बॉय जो है वो डिजीज्ड है। अब हमारे पास जो सी ऑप्शन है जिसमें डबल लाइंस लगी हुई है, तो वो हमें रिप्रेजेंट करता है मेटिंग बिटवीन रिलेटिव्स। तो यहाँ पे हमारा आंसर हुआ सी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रॉड पाम विद सिंगल पाम क्रीज इज विजिबल इन अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम। देखिए ब्रॉड पाम और सिंगल पाम क्रीज, ये हमारे करेक्टर्स हैं डाउन सिंड्रोम्स के। डाउन सिंड्रोम क्या होता है? इट इज़ अ ट्राइजोमी ऑफ 21st क्रोमोजोम। जो हमारा 21st क्रोमोजोम है, अगर उसके 2 की जगह 3 सेट प्रेजेंट है तो उसको हम डाउन सिंड्रोम कहेंगे। डाउन सिंड्रोम इज द ट्राइजोमी ऑफ 21st क्रोमोजोम। तो यहाँ पे डाउन सिंड्रोम में शॉर्ट स्टैचर, ब्रॉड पाम, सिंगल पाम क्रीज, ठीक है, और मेंटल रिटार्डनेस, दे आर द जनरल कैरेक्टर्स ऑफ डाउन सिंड्रोम। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 474। गिवन बिलो आर द स्टेटमेंट्स। आरएनए म्यूटेट्स एट अ फास्टर रेट। देखिए आरएनए जो है वो हमारा सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, इसलिए ये कम स्टेबल है, इट इज़ लेस स्टेबल।
तो लेस स्टेबल की वजह से ये इसमें चेंजेस जल्दी आते हैं, तो इस म्यूटेशन यानी कि चेंजेस, तो इसमें चेंजेस जल्दी आते हैं, तो ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हुई। सेकंड, वायरसेस हैविंग आरएनए जीनोम, जिन वायरसेस में हमारा जो आरएनए जीनोम होगा उनको हम क्या कहेंगे, रिनो वायरसेस। तो उन वायरसेस की शॉर्टर लाइफ स्पैन और म्यूटेट एंड इवोल्व फास्टर, क्योंकि उसमें आरएनए है वो जल्दी फास्ट म्यूटेशन आती है उसमें, तो इसलिए उनका लाइफ स्पैन भी कम होता है और वो इवोल्व भी जल्दी होते हैं। तो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सो स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर ट्रू, सो आंसर इज बी। नेक्स्ट 75th क्वेश्चन, इसमें आपके पास दो लिस्ट दी हैं, जीन दिए हुए हैं AYIZ। अब AYIZ और यहाँ पे बीटा गैलेक्टोसाइडेज भी शो कर रहा है, तो यहाँ पे हमारा कौन सा है, लैकोप्रोन जो है ये उसको डिनोट कर रहा है। लैकोप्रोन में जो हमारे जीन होते हैं, तो जीन आई है, आई का मतलब यहाँ पे इंड्यूसर नहीं है, यहाँ पे आई का मतलब इनहिबिटर है, इनहिबिटर यानी कि रोकने वाला, तो जो रिप्रेसर प्रोटीन प्रोड्यूस करता है, तो आई जो है वो हमारा फोर्थ ऑप्शन को शो कर रहा है। उसके बाद हमारे पास 3 जीन होते हैं जो स्ट्रक्चरल जीन है, ZYA। फर्स्ट से पहले आता है Z जो होता है वो बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम जो है उसे बनाता है, जो हम जीन है जो हमारे लैक्टोज को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में बाय मेकिंग एंजाइम बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, ठीक है। वाई जीन जो है ये हमारा जो बनाता है वो है परमिएज एंजाइम, ताकि बीटा ग्लैक्टोसाइडेज के लिए परमेबिलिटी हो सके और वो अंदर जा सके उसके, ठीक है, और सेल के अंदर। और जीन ए जो है वो हमारा बनाता है रिप्रेसर प्रोटीन, जीन ए जो है वो हमारा बनाता है ट्रांसएसिटाइलेज बनाता है ये हमारा। आई जो है हमारा इनहिबिटर शो करेगा और रिप्रेसर प्रोटीन बनाएगा, जिससे जो है इनहिबिट होती है प्रोसेस, रुकती है, ठीक है। तो ये लैकोप्रोन मॉडल को शो कर रहा है हमारे पास। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर हुआ ए जो है वो है हमारा ट्रांसएसिटाइलेज 2, A with 2 there is only one option, B जीन Y ZYA। Y जो है हमारा शुरू दिखाता है हमारा परमिएज यानी कि 3 को, Y यानी कि B with 3। उसके बाद C जो है हमारा वो शो करता है, C हमारा शो करता है 4 को, यानी कि जीन आई विद रिप्रेसर प्रोटीन, ठीक है। और Z जो है हमारा बीटा ग्लैक्टोसाइड यानी कि D with 1। तो यहाँ पे हमारा आंसर हुआ C। तो ये थे हमारे 75 क्वेश्चन हमारे नीट 2023 के एग्ज़ाम के। तो आगे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे इस पेपर को, इसमें 100 क्वेश्चन है टोटल बायो के। तो उसको देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए आगे के वीडियोस के लिए, जो भी टॉपिक आप नेक्स्ट देखना चाहें और समझना चाहें उसके लिए। थैंक यू।